आराम से। हाँ ठीक है। किसी तरह ठंडे दिमाग से मैनेज करना। ओके। मम्मी कहाँ जा रही हो तुम लोग? पार्टी में। हमने बताया था ना। ओह मम्मी ये सब क्या है? मम्मी व्हाट आर यू डूइंग? हाँ ये लकीर दिखनी नहीं चाहिए। इसे मिटा दूं क्या मम्मी? ए पागल, दिखाई नहीं देने का मतलब है कपड़े इसके ऊपर नहीं होने चाहिए। What? पार्टी मम्मी। ये लाइन क्लोज होगी तभी वो डोर ओपन होगा। चंदू यहाँ कहाँ जाना है मैडम? फ्राइडे नाइट। अरे बाप रे, पार्टी में क्या? हाँ आप तो पहले आने वाली थी, अब तो मैंने दूसरा काम शुरू कर दिया। मम्मी ने ड्रेस चेंज करने को कहा। आई एम सॉरी। अरे सॉरी की कोई जरूरत नहीं, इट्स ओके। देन कम लेट्स गो। चलिए चलिए चलिए, कम ऑन। कम। वाओ, एड्रेस तक पहुँचते पहुँचते ड्रेस चेंज हो गया। अगर ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें चेंज कर दूंगी। तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इसे समझाओ ना मैडम। चंदू खाना खाकर गाड़ी में वेट करना। हाँ जाइए। चल जल्दी चल। हाय हैंडसम। हाय, हाय, क्या तुम सिंगल हो? एक्सक्यूज मी। अकेले आए हो? मैं किसी को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। क्या वो मैं हूँ क्या? रुको चंदू को देख। रुकू नाम की लड़की यहीं कहीं लगता है वो हमें ढूंढ रहा है। हमें क्यों ढूंढेगा? मजे कर रहा है। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? हाँ, खूबसूरत हो ना। तुम्हारा नाम क्या है? चंदू मेरा नाम। ओह चंदू, तुम्हारा इरादा क्या है चंदू? देखिए मैं उस टाइप का नहीं हूँ, मैं किसी तो क्या इसका मतलब हम उस टाइप के हैं? बिल्कुल नहीं। ये क्या है? इसका टेस्ट तो बहुत बुरा है। वोडका। ओह, क्या तुम्हें दूध चाहिए क्या? एक अल्फाज में अपने आप को गलत साबित कर दिया। ओह हो, तुम्हें ये शौक भी है क्या? हैं? रुको मम्मी को बताती हूँ। सिली गर्ल। रिसेंटली हम लोग एक पार्टी में गए थे। हाँ। घर से निकलते वक्त डिसेंट किस्म के कपड़े, गाड़ी से उतरते वक्त दूसरे कपड़े। ये बात तुम्हारी मम्मी को नहीं पता है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की को एक जीनी लैंप मिल गया। जीनी लैंप मतलब जिसे रगड़ते ही जिन बाहर आता है। जिन बाहर आते उसने लड़की को कहा, मैं तुम्हें एक वर देता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, जो भी तुम मांगोगी उससे 10 गुना ज्यादा तुम्हारे पति को मिलेगा। तो उसने ओके कह दिया। लड़की ने कहा कि मुझे एक बहुत बड़ा सा घर चाहिए, तो उसे बड़ा घर मिला और उसके हस्बैंड को उससे 10 गुना बड़ा घर मिला। फिर लड़की ने कहा कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, तो ऑब्वियसली पति को 10 गुना ज्यादा मिले। अब तीसरा वर क्या चाहिए, तो इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने उस जिन से बोला, मुझे बस एक लाइट सा हार्ट अटैक दे दो। तो फिर सोचो उसके बाद क्या हुआ। तो उसके हस्बैंड को 10 गुना ज्यादा बड़ा हार्ट अटैक आया होगा। सो ब्रिलियंट। हाँ? नहीं, लड़कियां खुद को बहुत होशियार समझकर सबसे बड़ी बेवकूफी करती हैं। एक्चुअली 10 गुना और लाइट हो जाता है। देख, तुझे चलना होगा। नो अदर ऑप्शन। जाना है क्या? नहीं। अरे क्यों मारा तुमने चंदू? हैं? इंदु जी, अगर कोई लड़की से बदतमीजी करेगा तो यही हशर होगा ना। पर कहीं तुम्हें चोट लग गई तो? ड्राइवर, चंदू आओ। अरे ड्राइवर हुआ तो क्या हुआ, इंसान हो ना। मुझे नाम से पुकारो। बॉयज, दोबारा ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करना, ओके? चलिए आइए।
जाओ अपनी बहन को लेकर आओ। उसके साथ और भी लोग हैं चंदू। लड़कियों को या तो आंसू बहाना आता है या हमारे आंसू निकालना। उसके साथ लोगे तो क्या हुआ, आपके साथ मैं हूं ना मैडम। जाओ, जाकर उसे लेके आओ, जाओ। ये बताओ कौन थे वो लोग? मुझे नहीं पता डैडी। उसे देखोगी तो पहचान पाओगी। भैया पुलिस कंप्लेंट करो। हाँ भैया, उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। पुलिस कंप्लेंट से क्या हो सकता है क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक लॉयर होने के नाते कह रहा हूँ कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। इनविटेशन देने के टाइम पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए। करेक्ट सर, इस बात को देखकर अनदेखा करना ही अच्छा है। चंदू ने हम पर कोई एहसान किया है, ये सोचकर उसे सम्मानित करना ठीक नहीं रहेगा। चंदू कहाँ है? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? उसने ही तो मारा उन गुंडों को, उसे क्या होगा? बहुत नेक इंसान है। आज दूसरी बार उसने मेरे दिल को बचाया है। तुमने कहा था ना कोई डॉक्टर का रिश्ता आया है, जरा बुलाओ उसे। ठीक है भैया। जब मेरे पापा गुस्से में रहते थे तो वो भी बिल्कुल इसी तरह लाठी को जमीन पर पीटते थे। मेरी आदत भी बिल्कुल वैसी ही है कहकर मेरे भैया मुझे चिढ़ाते थे। उनका भी एक प्यारा सा बेटा था, बहुत शरारती। अगर ड्राइवर को फुल टैंक करने के लिए कहा जाए तो बिना पैसे लिए चाबी लेकर नहीं जाते। ये बात उसे नहीं पता। तुम्हारे पापा और मैं 20 सालों तक एक ही छत के नीचे रहकर बड़े हुए हैं। जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे अपने भाई की याद आती है। तुम्हारी आवाज बिल्कुल तुम्हारे दादा जैसी है, फिर भी मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी यही समझ रहे थे ना? हाँ, मेरा कलेजा तुम्हारे दादा की तरह पत्थर का नहीं है। गुस्से में वो अपने घर से अपनी ही बेटी को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं एक ड्राइवर को भी घर से बाहर नहीं निकाल सकती। इसीलिए तुम अभी तक इस घर में टिके हो। मेरे आंचल को मेरे पति के खून से रंगकर जिस घर से निकाला, तुम्हारे कहने पर मैं वहां वापस चली जाऊंगी यही सोच रहे हो? हाँ? मैं चली गई तो क्या कर लोगे डैडी? हाँ? पापा संभालिए अपने आप को। ये क्या कर रहे हैं? मैंने अपनी जान बचाने के लिए ये गन खरीदी थी, लेकिन मेरे लिए जान से बढ़कर मेरी इज्जत है। पापा, पापा नहीं, पापा। शरद, शरद नहीं। प्रकाश, प्रकाश, हे प्रकाश। डैडी, भले ही मेरी आरती उतार कर मुझे आप घर में ना आने दे, लेकिन आशीर्वाद देकर विदा जरूर करेंगे यही सोच रही थी। आप मेरी खातिर सब कुछ सह सकते हैं यही सोच कर आई थी डैडी। आपने इन पर गोली चलाई ना, आप मेरे लिए मर चुके हैं। ये जलती हुई आग तो बुझ सकती है, लेकिन आपने जो आग लगाई है ना वो कभी नहीं बुझेगी। छोटी, मुझे मत रोको भैया, मैं आपके पापा पर केस नहीं करूंगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन हम फिर नहीं मिलेंगे। तुम इस घर में रहो तो भी ठीक, इस घर को छोड़कर चले जाओ तो भी ठीक। लेकिन एक बात कहूंगी, तुमने मेरे घर में आकर मेरे पति की सेवा की है, मेरे होटल को बचाया है, मेरी बेटियों को बचाया है। ये सब अगर इत्तेफाक है तो कोई बात नहीं, मगर मेरे सामने अच्छा बनने के लिए अगर ये सब कुछ तुमने ही करवाया है तो मुझे भी गोली चलानी आती है। और अफसोस, तुम्हारे दादा की तरह मेरा निशाना चूकेगा नहीं। सर, जितनी देर में आप कॉफी पीकर टेबल पर रखेंगे ना, उतनी देर में बुआ आपके सामने होगी।
किडनैप सर। जी हाँ सर, सीता को जैसे रावण ने किडनैप किया था, हम आपकी बुआ को किडनैप कर लेंगे। और अगर आपके फूफा राम बनकर उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ भी गए, तो हनुमान बनकर उनको बचाने वाला कौन है सर? आइडिया कैसा लगा? इधर आओ, सर जाके उस नाके पर खड़े हो जाओ। जाओ। सर आप मारेंगे ए, तो? मार खाने वाली बात मत कर, जो बोलना है जल्दी बोल। आपकी बुआ को छोड़कर आप कौन है ये बात किसी और को नहीं पता है ना सर? किसी को पता नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं। सर वो कहना चाहता हूँ कि देख सीधा मुद्दे पे आ। इंदिरा को आई लव यू कह दो सर। इंदिरा को अगर मैं आई लव यू बोलूंगा तो तुझे लगता है वो आके मुझे आई लव यू टू बोलेगी? आई हेट यू कहेगी वो? सर आपको पता नहीं है सर, आप मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं सर। आपकी हाइट देख करके लड़कियां फुल बॉटल के जैसे नशे में हो जाती हैं। वॉइस में क्या बेस है सर, सुनते उनके चेहरे गुलाब जैसे खिल जाते हैं सर। यहाँ तक कि शादीशुदा लड़कियां भी आपके साथ 7 फेरे लेकर मन से अपना पति बनाना चाहती हैं सर। मक्खन नहीं लगा रहा हूँ सर। सच में? श्योर सर। इधर आ। श्योर है ना? श्योर सर। मुझे चाहती है ना? नो डाउट सर। कंटिन्यू कंटिन्यू, आगे बोल। सर हाँ सिर्फ एक बार, हाँ एक बार हाँ। इंदिरा कह के पुकारिए सर। इंदिरा क्या कर? रनिंग बस के पीछे जैसे पैसेंजर भागता है, वो आपके पीछे चली आएगी सर। ऐसा? उसके बाद? फिर उसके पीछे आपकी बुआ भी आएगी सर। मैडम को हाँ। आपको बहुत प्यार से देखते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। मुझे आपको निगल जाएंगी ऐसा लगता है। निकल जाएगी? हाँ सर, हाँ सर। ऐसे देख रही जी थी? सर। तो मैं पुकारूं? पुकारिए सर। सच में पुकारूं? बिल्कुल सर। तू श्योर है ना? श्योर सर। पुकारूं ना? बिल्कुल सर। श्योर सर। हाँ? ओके।